हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विथ फैक्ट में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में हिंदी में कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है वो 19 जुलाई 2005 में लाया गया है। पाठ्यचर्या जो शब्द है यानी कि तो वो लैटिन भाषा के जो करिकुलम शब्द है उससे बना है, और करिकुलम शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इसमें ये एनसीएफ का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और हिंदी में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। आगे बात करते हैं तो जो एनसीएफ 2005 है वो चौथे नंबर का है। इससे पहले 4 और आ चुके हैं। पहला एनसीएफ आया था 1975 में, दूसरा एनसीएफ आया था 1988 में, तीसरा एनसीएफ आया था 2000 में, और चौथा एनसीएफ आया था 2005 में। तो ये है चारों एनसीएफ। इसके बाद बात करते हैं तो एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर यशपाल, और इसके जो निर्देशक हैं वो है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। आगे देखते हैं कि एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो निबंध हुआ था सभ्यता व प्रगति उससे हुआ है, और इसकी जो रूपरेखा है ये सभी भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया है। जो सभी भाषा यानी कि जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसमें इसका अनुवाद किया गया है। इसके सिद्धांत जो है वो 5 हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला सिद्धांत इसका है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि बच्चों को जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उसके साथ साथ उनको उनके ज्ञान को बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, मतलब जितना हो सके बच्चों को बिल्कुल रटने की प्रणाली से पूरी तरीके से मुक्त कर दो कि बच्चे बिल्कुल भी रटे नहीं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, मतलब जो अपन पाठ्यचर्या अपनी है वो बिल्कुल सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर नहीं केंद्रित हो बल्कि बाहर से भी पढ़ाई जाए। उनको कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाए, मतलब कक्षा को और ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह बच्चों से करवाएं और उसे और ज़्यादा लचीला बनाए, जिससे बच्चों का मन भी इसमें लगा रहे। आगे है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। जो अपने देश में राष्ट्रीय मूल्य होते हैं उसमें उसके लिए भी बच्चों को आस्थावान बनाया जाए। इसके बाद इसका जो एनसीएफ 2005 का सूत्र जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि ये शिक्षा बिना बोझ की यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि विद्यार्थियों को सिर्फ रटा के शिक्षा मतलब रटा के उनको चीज़ें नहीं सिखाई जाए, उनको समझाया जाए, चाहे गतिविधि करा के चाहे किसी भी माध्यम से, बल्कि उनको रटने से मुक्त किया जाए और उनका चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास यानी कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरी बात है शिक्षा बाल केंद्रित हो, यानी कि शिक्षा जो अपन बच्चों को दे रहे हैं तो वो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। आगे है कि भारत सरकार के MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एनसीएफ 2005 जो है किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? तो वो है MHRD यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय, तो उसके द्वारा ये बनाया गया है। एनसीएफ 2005 जो है वो 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है, मतलब जब 14 और 15 जुलाई को 2004 को बैठक हुई थी उसका परिणाम हुई थी, उसके बाद ही एनसीएफ 2005 जो है लाया गया है। और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि बाहरी ज्ञान में इसको जोड़ा जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को किताबों से ही पढ़ाया जाए बल्कि बाहर के ज्ञान से भी उनको जोड़ा जाए। और एनसीएफ 2005 का निर्माण कौन करता है? तो वो करता है NCERT। आगे है कि एनसीएफ 2005 जो है वो 138 पेजों में लिखा गया है। तो ये थे एनसीएफ 2005 के इम्पोर्टेंट फैक्ट वगैरह। ओके, थैंक यू।